सो वेरी गुड इवनिंग चैम्स। थोड़ा सा रात को एक मोटिवेशन देने के लिए मुझे मन किया कि मैं आज आपको कुछ बातें बताऊं, क्योंकि आज एक वो दिन है 17 सितंबर, जहां आप में से बहुत बच्चों ने ये डिसीजन लिया कि आज हमारे बैच की यानी कि नीट 2022 की प्रिपरेशन की पहली क्लास हो जाए। तो आज के दिन जिस कोर्स का ओरिएंटेशन हुआ है, नॉट जस्ट अबाउट द कोर्स, मैं आप सब बच्चों को वो रास्ता देना चाहता हूँ कि आप चाहे हैं कोर्स में या नहीं हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एफर्ट्स 2022 के लिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी मोड में हैं, किसी और एकेडमी में हैं, आप हमारे साथ हैं, दैट विल हेल्प यू स्कोर रियली गुड इन नीट 2022। डू रिमेम्बर, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी काफ़ी मदद इसने करी है सभी बच्चों की फॉर नीट 2021। एंड थैंकफुली नीट 2021 एक ऐसा पेपर आया जहाँ केमिस्ट्री में बच्चों ने कमाल कर दिया। और आप में से बहुत बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मालूम है कि नीट 2021 केमिस्ट्री में आपने कमाल किया है, या अगर आप बहुत नॉमिनल से टेक्निक्स फॉलो करते तो आप बहुत अमेजिंग कमाल कर सकते थे, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बता दूं, इन जनरल बता देता हूँ कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो नीट 2021 से सीख कर आप 22 में लगा के नीट 2022 में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है? तो अगर मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताऊं, तो अगर मुझे चाहिए 170 प्लस इन केमिस्ट्री, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि केमिस्ट्री के सेक्शंस होते हैं तीन, जैसे एक दो तीन, जैसे सर फिजिकल, सर ऑर्गेनिक, सर इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री वो है जो मेरी थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी मैकेनिज्म्स पे है और नेम रिएक्शंस। अब हम लोग को बहुत क्लियर है ये बातें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशंस एंड एक्सेप्शंस की ये केमिस्ट्री है। ठीक है? इक्वेशंस एंड एक्सेप्शंस की ये केमिस्ट्री रहती है। फिजिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जब हम 10th से 11th में जंप करते हैं, तो जो चैप्टर्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। क्लास 11th बुक 1 में ये 5 चैप्टर्स तो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। कौन कौन से? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। 5 चैप्टर्स तो आपके किससे आते हैं? बुक 1 में। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको जो रहता है वो है एनसीईआरटी 11th बुक 1। क्लास 11वीं में प्रवेश किया है अभी, तो जो एनसीईआरटी आपके सामने आई है फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है? और जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी क्लास 12th बुक 1। क्यों? क्योंकि मुझे मिलते हैं वहां पे सॉलिड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स और कुछ एक्सटेंट तक सरफेस। सरफेस इनऑर्गेनिक फिजिकल में जंप करता रहता है, बट ओके, पहले 5 चैप्टर्स फिर से सॉलिड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स एंड सरफेस। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है फिजिकल केमिस्ट्री का आपके करिकुलम में। फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आपको 10 चैप्टर्स और 10 चैप्टर्स के साथ साथ आपको ऑलमोस्ट 15 से 16, 15 तो इट्स 45/3 इज 15, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री आपको ऑलमोस्ट, मैं हमेशा बोलता हूं, 16 से लेके 17 सवाल तक देता है, विच एक्चुअली मीन्स 17 4 68,
65 to 70 मार्क्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिलते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 70 नंबर का ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 70 में से 70 लाने के क्या तरीके हैं मेरे बच्चे? इसके तरीके कभी बदले ही नहीं हैं, इसके तरीके स्टैंडर्ड चलते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो एनसीईआरटी सॉल्व करनी ही होगी, करनी ही होगी, ये मैंडेट है। ध्यान रखिएगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको ऑल इंडिया रेडियो का C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पेपर में आ जाएगा। ऐसा सवाल जो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, जिस बच्चे ने किया हुआ था उसने सॉल्व भी नहीं किया, उसने सिंपल 0.2 0.3 जिसको याद था आंसर एंड में, सर 0.3 है, 0.3 20 जो भी था 29.3 20.3 ऑप्शन था, 29.2 29.3 जो भी दो ऑप्शन थे, जिसने किया है उसको पता 29.3 ऑप्शन था। एंड लेस देन 5 सेकेंड में बच्चे ने 4 नंबर ले लिए। एनसीईआरटी सॉल्व तो करना मांगता ही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको समझना होगा मिनिमम 250 क्वेश्चंस करने हैं विच आर नॉट एनसीईआरटी बेस्ड। नॉट एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का ही है लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलग है। ठीक है। एट द सेम टाइम मिनिमम करने हैं 100 PYQs। ये मैं आपको ईच चैप्टर का बता रहा हूं, पूरी फिजिकल मत समझ लीजिएगा। जब आप ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, एक एक करके चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है और बहुत मजेदार तरीके से क्लोज हो जाता है। ठीक है। यहां पे मैं आपको ये चीज समझा दूं कि जब आप 100 PYQs और 250 क्वेश्चंस कर लेते हो तो एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बन के आपके सामने आती है। 350 क्वेश्चंस ये आप इन जनरल एनसीईआरटी में 40-50 सवाल होते हैं, 400 सवाल हर क्वेश्चन के जब आप करते हो, हर पेपर हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के, तो ऑलरेडी आप लीग में बहुत ऊपर निकल जाओगे। ऑलरेडी आप लीग में बहुत ऊपर निकल जाओगे। ठीक है। इसके साथ साथ जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो, ऑर्गेनिक का सारा ब्रह्मास्त्र ही है क्या? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज। ऑर्गेनिक में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक में ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का अभी धमाल मचाना बाकी है। 2022 इसी चीज में छुपा है। ये धमाल मचाएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाला 2022। क्या, कैसे करने वाले हैं? चैप्टर्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन इज क्लास 12th बुक 2। इट्स क्लास 12th बुक 2। बहुत बहुत अमेजिंग। हेलो, एल्को, एल्डी, अमाइंस, बायो, पॉली, 6 चैप्टर्स लाइन में मिलते हैं। एक चैप्टर इंपॉर्टेंट 11 में है हाइड्रोकार्बन्स, बट यहां मेजर चंक फंसा हुआ है। राइट। तो ये चीज आपको कर लेनी होगी वहां पे। एट द सेम टाइम जब मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो इनऑर्गेनिक से मुझे क्या सीखना पड़ेगा? मुझे इनऑर्गेनिक से ये चीज सीखनी पड़ेगी कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक चैप्टर अपने को पढ़ना है पी ब्लॉक, एक चैप्टर अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहां से सवाल इतने हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और एक चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। जब आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका वैसे कंट्रोल आ जाता है। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स के साथ ये 3 चैप्टर्स आपको मिल के मिनिमम, ये 3 चैप्टर्स आपको 8 to 9 क्वेश्चंस दे देते हैं। एंड डू यू रियलाइज 8 क्वेश्चंस मीन्स 32 मार्क्स इन 3 चैप्टर्स इज वेयर यू हैव ऑलरेडी वन द बैटल। आप जीत चुके हो गेम को। राइट। तो इन 3 चैप्टर्स पे इनऑर्गेनिक में खास ध्यान
आपको देना रहता है। ठीक है। अब सोर्स एनसीईआरटी है, सोर्स का कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। बहुत बच्चे एग्जाम्पलर चाहते हैं, मैं बोलता हूँ जरूर करिए, कोई टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी को छोड़ के मत करना शुरू कर दीजिएगा, पहले एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर जरूर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बीच बीच में मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हुआ मिलूंगा। ठीक है। लेकिन अभी आपको यह बता देता हूं, बच्चे हमेशा बुक्स की बात करते हैं, कुछ कुछ बुक्स जो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़े से रेलेवेंट होंगे। हालांकि एनसीईआरटी से रेलेवेंट सोर्स कुछ नहीं मिलता, बट स्टिल बच्चों को मन में एक तसल्ली चाहिए होती है कि सर कोई एक मटेरियल तो ऐसा होगा जिसको करके मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि अगर मैं बात करूंगा मटेरियल की, तो मटेरियल अगर आपको बुक्स रेफर करने हैं तो आप फिजिकल में कर सकते हो एन अवस्थी। एन अवस्थी जो नीट की बुक है उसकी बात करेंगे, क्योंकि अवस्थी सर की बुक जेई के लिए भी आती है, हमें चाहिए नीट वाली बुक, एन अवस्थी फॉर नीट। ठीक है। ये आपको करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, अच्छी किताब है। इसमें क्या है, इसमें जो मैं आपको 250 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो भी हैं, ऑल्सो इंक्लूड्स पी वाई क्यूज, इसमें आपको पी वाई क्यूज भी मिल जाते हैं। ये एक किताब है जो आपको सिर्फ फिजिकल के लिए कर लेनी चाहिए, नहीं भी करेंगे तो भी टेंशन नहीं लेंगे। ये बुक थोड़ी सी नहीं बोलूंगा, अगर आपका नीट 100% डिफिकल्ट है तो ये बुक ऑलमोस्ट 130% डिफिकल्ट है। अगर आप पूरी बुक करने की सोचते हैं तो समवेयर कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं। बच्चों को लगता है कि सर छोड़ देंगे तो आ गया, तो ये मानना रहता है कि नीट केमिस्ट्री के सिलेबस में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते जैसा बुक में दिए जाते हैं, बट इट्स अ गुड बुक दैट यू कैन सॉल्व। एक ऑप्शन यहाँ पे पैरेलल ऑप्शंस रहते हैं, इट्स अरिहंत वर्सेस एमटीजी वर्सेस जीआरबी। जीआरबी मतलब आई सपोज ओपी टंडन, अरिहंत, एमटीजी एंड जीआरबी। इन तीनों में मैं थोड़ा सा, मेरा प्रेफरेंस इज ए ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन जी। मैं थोड़ा सा अरिहंत की तरफ ज्यादा डिविएटेड रहता हूं। वाई? बिकॉज आई रियलाइज कि अरिहंत के पास थोड़े से अच्छे सवाल हैं, कलेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी। इस पूरी लीग में जिस बारे में मैं डिस्कस नहीं करता, जो कि अगेन एक गुड सोर्स है, बट मैं उसको थोड़ा सा बोलता हूँ कि उसको रिवीजन के टाइम पे यूज कर लेंगे, वो होता है दिशा पब्लिकेशंस। दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक है, अगेन पूरी फुल फ्लेज किताब आती है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। बुक्स कोशिश करेंगे अगर आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम इज द बेस्ट सोर्स फॉर द बुक्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास हार्ड बुक यानी कि हाथ में होनी चाहिए, गो अहेड फॉर द परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड बुक। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 2019 की अरिहंत है, आपको 22 में पढ़ देना तो बुक बदल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप टूवर्ड्स दी पेपर होगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब 2020 2021 का पेपर कराया जाएगा, ऑलरेडी वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बुक्स पे बहुत ज़्यादा नए नए बुक्स पे मनी मत स्पेंड करिएगा, क्योंकि आप थोड़े से चंचल होते हैं। आज ये पसंद नहीं आई, अरिहंत से ये हो गया, सर आज चलो जीआरबी खरीद लेते हैं, सर नहीं नहीं ये तो हो गया, सर आज चलो ये खरीद लेते हैं। बुक्स जितनी खरीदेंगे स्कोर उतना नीचे चला जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। बुक्स खरीदनी बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ स्कोर गिरता हुआ देखना बहुत मुश्किल, लेकिन वो होता ही होता है। मोर द सोर्सेज, मोर इज द कंफ्यूजन, लेसर इज द मार्क्स, राइट? अरिहंत वर्सेस एमटीजी वर्सेस जीआरबी, सबको मैंने सेम रखा है लेवल पे। अगेन मैं तीनों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके पास तीनों में से कोई भी है, आपको कुछ नहीं खरीदना रहेगा, यू नीड नॉट परचेज एनी अदर बुक आफ्टर दिस। देन यू हैव नंबर थर्ड सोर्स में, इन तीनों ही बुक्स में आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। थर्ड में मैं आपको बोलूंगा कि आप एग्जाम्पलर चाहते हो, आप जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर करो। आई एम सो सॉरी। एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर चाहते हो आप जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन ऐसा ना हो कि एग्जाम्पलर भी ले आए, सब कुछ ला के चंक मत रखिएगा, मजा नहीं आएगा। अगेन सेइंग, जो जो ये वाले बुक्स हैं, अरिहंत, एमटीजी,
ये फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मिल के बुक्स आते हैं। 11th एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2, 11th का वॉल्यूम 1, 12th का वॉल्यूम 2। तो आपको अलग अलग बुक्स नहीं चाहिए होती। लेकिन इस पूरी लीग में फिजिकल केमिस्ट्री जैसे एन अवस्थी है, बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि क्या हम एम एस चौहान ले लें। चौहान सर की बुक में 1% की कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एन एक्सेलेंट बुक। बट प्रॉब्लम छोटी सी उसके लेवल पे है कि नीट के लेवल से थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है। आपको करने हैं क्वेश्चंस, आप ज़रूर करो, लेकिन छोटी सी आपको मैं रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि अगर आप एम एस चौहान सर की बुक खरीदना चाहते हैं, ज़रूर खरीदिए, बट परचेज इट विद सॉल्यूशंस। नहीं तो आप चक्कर खा जाएंगे। उसमें इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, हर सवाल में आपको डाउट आएगा और आंसर मैच करने के लिए सर की बुक सफिशिएंट नहीं रहती। सर की बुक में आंसर्स नहीं है, सॉल्यूशंस तो भूल ही जाइए। सॉल्यूशंस की लेकिन बुक इनकी है आपको बालाजी पब्लिकेशंस की वेबसाइट पे। बट अगेन मैं आपको ये बोलूँगा, अगर नीट 100% है तो एम एस चौहान इज नीट 170%, नॉट इवन 150, इट इज़ 170। मैं इसको 200 में सता था, बट ठीक है कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं, बट इट्स बियॉन्ड व्हाट यू शुड डू। उस केस में अरिहंत, दिशा, एम टी जी, जी आर बी आपके ज़्यादा हेल्प करते हैं। वहां से आप इन बुक्स को जरूर रेफर कर सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज भी यहां समझनी होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लिख लीजिए, कोई भी सोर्स आपको नहीं चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नो अदर सोर्स, ओनली एनसीईआरटी। कौन सी इक्वेशन, कौन सा क्या, हर चीज़ जब हम लेक्चर्स करते हैं, नहीं तो जब आप खुद भी सेल्फ स्टडी करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करिए, अपनी एनसीईआरटी अपने नोट्स खुद हाईलाइट करिए, खुद बनाइए, एंड देन आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास ही ऐसा है कि अगर एनसीईआरटी आपने थॉरली पढ़ ली है तो फिर आप इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं बीच बीच में से क्वेश्चन करके आप नंबर ले आओगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट स्ट्रैटेजी वेल यू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। सिंस आपने 2022 के लिए जस्ट अभी किक ऑफ किया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डे वन से एनसीईआरटी को चिपक जाइए, उसको जप्पी पाना शुरू कर दीजिए। उसको ये समझ लीजिए अगले एक साल यानी कि नीट 2022 तक के लिए वही आपका प्रेम है, वही आपकी प्रेमिका। आप उसको हाय सोना हाय बाबू करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसको पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको रात रात में ऐसी दुआएं देंगी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटी, हो जाएगा, तथास्तु, ऐसे होगा। क्योंकि एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस एंड डोर टू योर फ्यूचर टू बिकम अ डॉक्टर। फाइन, इसलिए स्टार्ट प्रिपरेशन एंड कीप बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहेंगे प्रिपरेशन में एंड ट्रस्ट मी, हो जाएगा। 2022 के लिए शुरू किया है, इसलिए शुरुआत में हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखेंगे और कोशिश ज़्यादा करेंगे कि आप पिछले साल के कंपैरिजन में एक लेवल एक्स्ट्रा प्रिपेयर करें, जिससे कि जो रिज़ल्ट, अगर आप ड्रॉपर हैं तो जो रिज़ल्ट आपके पास अभी आया है उससे बेटर आए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो एक पहली बारी में ही ऐसा रिज़ल्ट आ जाए कि आपको सोचना ही ना पड़े कि क्या मुझे एक ड्रॉप चाहिए या नहीं। ड्रॉप लेना बुरा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, लेकिन ड्रॉप की छोटी सी कमी होती है कि ड्रॉप सक्सेस गारंटी नहीं करता, ड्रॉप एफर्ट गारंटी करता है। गारंटी भी नहीं करता, इंजीनियर उसका स्कोप छोड़ देता है कि आप एफर्ट डाल सकते हो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगा ड्रॉप डज नॉट इंश्योर ये रिस्क, ड्रॉप डज नॉट इंश्योर सक्सेस, इट ओनली ओपन्स द स्कोप ऑफ प्रिपरेशन या एफर्ट्स। तो अब ये आपके ऊपर है, आप ड्रॉप लेने के बाद कितने एफर्ट डालना चाहते हो टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। फाइन, सो टिल देन मतलब आप आराम से पढ़िए, आपसे मुलाकातें चलती रहेंगी यूट्यूब सेशंस पे। टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टडी वेल। बाय बाय।